हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 12 नवंबर। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, मैं दिखा देता हूँ। ये लोड हो रहा है। ठीक है, आज 12 नवंबर है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो का जो मोटिव है, मैं इनिशियल में ही आपको समझा देता हूँ। इस वीडियो में जो मैंने अपने फर्स्ट वीक के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस जो भी करा है, मैं वो अपडेट करने वाला हूँ, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो अभी तक आई नहीं है ना। तो मैं हर वीक का जो पीएनएल होता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो लास्ट वीक में हमने सिर्फ 2 दिन ट्रेड करा, जैसे कि आपको पता है कि मैं सिर्फ वेनेसडे और थर्सडे ही ट्रेडिंग करता हूँ, सेंसेक्स के अंदर ही ट्रेड करता हूँ सिर्फ। और प्योर ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल बेसिस पे करता हूँ। तो जो भी पैनल मैं दिखाने वाला हूँ, उसके लिए मैंने जो कैपिटल यूज है वो 12.5 लाख रुपए यूज है। ताकि मैं पहले ही एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, बता देता हूँ कि इससे ना किसी को ये ना लगे कि मैंने 2 लाख रुपए से इतना प्रॉफिट बनाया है या 5 लाख रुपए से बनाया है। तो 12.5 लाख की कैपिटल यूज हुई है। जो पुराने व्यूअर उनको पता है, बट जो नए हैं उनको लिए बता देता हूँ। 12.5 लाख की कैपिटल यूज हुई है। और मैंने 5 लॉट शॉर्ट करे। 5 लॉट में मैं काम करता हूँ, 100 क्वांटिटी, 20 का एक लॉट है। ठीक है, और जो भी है यही है। ठीक है, और नॉन डायरेक्शनल होते हैं, मैं वेडनेसडे थर्सडे ही करता हूँ। तो चलो मेन पहले जाके सीधा आपको पीएनएल दिखाता हूँ, फिर उसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। बाकी लाइव ट्रेडिंग वीडियो मैंने डाल रखी है चैनल पे, जो मैं 2 दिन का पीएनएल मतलब पूरे वीक का पीएनएल दिखा रहा हूँ। कि ऐसा ना आ रहा है मैं सिर्फ पीएनएल वाली प्रॉफिट वाली वीडियो डाल रहा हूँ। इसलिए प्रूफ के लिए मैं हर हफ्ते, जस्ट फॉर द ट्रांसपेरेंसी पर्पस, मैं पूरा पीएनएल दिखाता हूँ कि फर्स्ट डे से लेके टिल 5th वर्किंग डे तक हमने क्या प्रॉफिट एंड क्या लॉस करा। ऐसा नहीं है ना कि लॉस कर दिया हो बट मैंने आपको दिखाया ना हो। तो उस चक्कर में मैं अपना वो पैनल दिखाता हूँ पूरे हफ्ते का। ठीक है, तो मैं आज तक का दिखा देता हूँ पैनल, 12 नवंबर से, 1 नवंबर से 12 नवंबर का दिखा देता हूँ। सिर्फ 2 दिन ही ट्रेडिंग हुई है इस महीने तो। ठीक है, तो मैं वो पैनल जो है वो आपको अपडेट कर देता हूँ, ताकि ये ना रहे कि सिर्फ हाँ प्रॉफिट प्रॉफिट की वीडियो डाल देता है, लॉस तो दिखाता ही नहीं है। तो इसलिए फिर मैं पूरे हफ्ते की वीडियो, दोनों जो लाइव ट्रेडिंग वीडियो थे वो भी डालता हूँ, प्लस में मैं पूरे हफ्ते का भी डालता हूँ, जिसमें मैं पूरे हफ्ते का दिखाता हूँ कि मैंने सिर्फ 2 ही ट्रेड करे। अगर 3 करे होते तो 3 वीडियो डालता, बट हमने 2 ही ट्रेड करे हैं, तो मैंने सिर्फ 2 वीडियो डाली है। ठीक है, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो है मैंने ऑलरेडी चैनल पे लाइव ट्रेडिंग करके डाल रखी है, आप देख सकते हो। बाकी ये वीकली पीएनएल है, तो उनके लिए जो फर्स्ट टाइम व्यूअर है या जिनको लगता है कि सिर्फ मैं प्रॉफिट प्रॉफिट दिखाता हूँ, ये उन लोगों के लिए। ठीक है, 1 नवंबर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से 12 नवंबर। ठीक है, जो आप देख पा रहे होगे इसके अंदर कि ये नवंबर 2025 है। 1 नवंबर से ये सारे दिन, अगर इसमें आप देखोगे, सिर्फ ट्रेडिंग डेज 2 थे, वेनेसडे और थर्सडे। ठीक है, इसके अलावा 1-2 को छुट्टी थी, मंडे ट्यूसडे में करता नहीं हूँ और फ्राइडे में करता नहीं हूँ, और फिर मंडे ट्यूसडे, तो आज वेनेसडे है। तो आज जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ कल वीडियो आ जाएगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए। तो इसमें वैसे तो 1 से 12 है, बट सिर्फ ट्रेडिंग डे मैंने 2 दिन ही ट्रेड करा है, तो वो पीएनएल अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, ये पीएनएल है कुछ मेरा। ठीक है, अगर आप इसमें देखोगे, 1 नवंबर से लेके 12 नवंबर का है, तो पूरे 12 दिन का पीएनएल अपडेट कर दिया। जो मैंने नेट प्रॉफिट बुक करा है वो करा है 13,652 रुपये का करा है। मैंने जैसे कि बताया कि 12 साढ़े 12 लाख की कैपिटल के ऊपर मैं चीज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है 5 लाख की कैपिटल से बनाया, 10 लाख की कैपिटल से या 2 लाख की कैपिटल से, कि भाई जो भी है, एक मैं ट्रांसपेरेंसी पर्पज़ के लिए मैं पूरा बताता हूँ, कि ये ना रहे कि भाई दिखाया कुछ और अगर आप यहाँ देखोगे तो सिर्फ मैंने 2 दिन ही ट्रेड हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक वेनेसडे को था, एक थर्सडे, ये देख लिए थर्सडे। एक सेकेंड में इसको ऊपर करता हूँ, या इसको हाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसको नीचे कर देता हूँ, और एक वेनेसडे। ठीक है, नहीं वेनेसडे को छुट्टी थी, सॉरी, क्योंकि मैं वही देख रहा हूँ कि वेनेसडे को क्यों नहीं आ रहा। हाँ, क्योंकि वेनेसडे को वो एक गवर्नमेंट हॉलीडे था ना, तो ये थर्सडे का एक पीनल। ठीक है, और एक ट्यूसडे को करा था, क्योंकि वेनेसडे को मार्केट बंद थी, इसलिए ट्रेड नहीं लिया था उस दिन। ठीक है, वेनेसडे को, तो थर्सडे, और दोनों चैनल पे मैंने वीडियो डाल रखी है। तो आप ये चीज़ छोड़िए, वो तो आप देख लीजिएगा वीडियो को। मेन कंसर्न ये था कि मैंने 1% बनाया अपने कैपिटल का, 1% से ज़्यादा कुछ। ठीक है, जो कि मतलब 12,000, 12,500 रुपये 1% बनता, तो 1% से थोड़ा ऊपर है, तो 1.1% कह सकते हैं। और मेरा टारगेट इतना ही रहता है, 4 से 5%, 3 से 4% महीने का। कैपिटल ज़्यादा है तो उसके ऊपर भी बढ़िया बनता है, रिटर्न अच्छा होने का। ठीक है, और जो चार्जेस है वो 350 रुपये। ये मैं जो ट्रेड है ये मैं कम इसलिए लेता हूँ, इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ यही है। मैंने पहले, आपने देखा होगा जो पुराने व्यूअर हैं, मैं पहले डेली डेली ट्रेड लेता था अलग अलग स्ट्रैटेजी के ऊपर। वेनेसडे थर्सडे अलग यूज़ करता था, और बाकी के 3 दिन अलग यूज़ करता था। बट उसके कारण क्या था, मेरी ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, बट अब मुझे ब्रोकरेज पे काम करना था, अपना प्रॉफिट भी बढ़ाना था। तो मैंने क्या करा,
नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज कम कर दिए। जब मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं, ये मैंने एनालिसिस करा। आप डेली अपना ना जर्नल लिखा करो, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रैटेजी किस दिन पे ज़्यादा काम कर रही है। ये एक इम्प्रूवमेंट है और ये इस वीडियो की बड़ी लर्निंग है जो मैं बता रहा हूँ। लोग काफ़ी पैसे ले लेते हैं इसको बताने के लिए। अगर आपको इम्प्रूव रियल में करना है ट्रेडिंग के अंदर, तो आपको जर्नल बनाना पड़ेगा। और मैंने जर्नल बनाया, ठीक है, पूरे 1 साल से। मतलब अगर आप रेगुलर इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं 1 साल से ट्रेड कर रहा हूँ। पिछले साल मैंने अगस्त से स्टार्ट करा था डेली ट्रेड करना, टिल टुडे 1 साल से मुझे ज़्यादा हो गया, ठीक है। अगस्त से लेकर अगस्त 2024 से स्टार्ट करा था मैंने, ठीक है। और आज 25 सितंबर नवंबर हो गया है। तो अगस्त के बाद भी 1 साल से भी ज़्यादा दिन हो गए। तो डेली मैंने जर्नल बनाया, ठीक है। जर्नल बना के मैंने, अब 7 दिन होते हैं, 5 दिन ट्रेडिंग के होते हैं, ठीक है। 4 5 5 में से मैंने एनालिसिस करा कि सिर्फ मेरे को वेनेसडे और थर्सडे, मतलब कि 0 DT पे 0 डे टू एक्सपायर होता है ऑप्शंस को, और एक 1 DT होता है 1 डे टू एक्सपायर, मतलब एक्सपायरी से एक दिन पहले। सिर्फ ये 2 दिन मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था मेरी स्ट्रैटेजी पे। तो मैंने क्या करा, बाकी दिनों को काट दिया कि मंडे ट्यूसडे नहीं करूँगा, ना ही फ्राइडे करूँगा, सिर्फ वेनेसडे थर्सडे करूँगा, ताकि मेरी ब्रोकरेज भी कम हो जाए, जो कि हो गई है। अगर आप देखोगे 13,000 रुपये की, 13,500 के ऊपर 300 रुपये की ब्रोकरेज है। 1% भी नहीं है, 10% भी नहीं है। अगर आप कहोगे तो ये इवन 4 से 5 4%, 3 से 4% के बीच में आएगा। 130 रुपये होते हैं समथिंग, 135 रुपये समथिंग होगा। तो 3%, 3 से 4% के बीच में ब्रोकरेज आ गई, तो ठीक है। 3 से 4%। और ये ऐसे ही पूरे, अगर आप मंथ एंड में भी देखोगे ना, तो सेम मिलेगा आपको। इवन 2% या 3% ही, 1% 2% ही मेरी ब्रोकरेज लगेगी। मेरे को वही कम करनी थी और मैंने इस पर काम करा, तभी मेरा प्रॉफिट बढ़ गया है, ठीक है। तो इसलिए मैंने नंबर ऑफ डेज भी कम कर दिया, और मैं साथ में जॉब भी करता हूँ, जिनको नहीं पता। तो ये प्रॉफिट मैंने जॉब के साथ अर्न करा है। जॉब मेरी अलग चलती है, मंडे टू फ्राइडे, वो अलग है, 5 डे वर्किंग, ठीक है, जो मैं मंडे से फ्राइडे करता हूँ। तो मैंने क्या सोचा कि नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे, सिर्फ 2 दिन ट्रेड करना पड़ेगा, तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। रोज ट्रेड करना, फिर जॉब करना, थोड़ा हेक्टिक हो रहा था, वीडियो बनाना। अब ठीक है, फिर सिर्फ 2 दिन ट्रेड करता हूँ वीक के अंदर, एक डिसेंट सा प्रॉफिट हो जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। इवन अगर आप लास्ट महीने का देखोगे ना, मैं उसमें भी दिखा देता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मैं करता भी। लास्ट महीने का पिनर मैंने वीडियो पे डाल रखा है, बट फिर भी आप देख लीजिए। अ, ठीक है, 1 अक्टूबर से है ये। कोई इक्विटी में कोई ट्रेड ही नहीं है, मैं दिखा देता हूँ। अगर आप 1 अक्टूबर से देखोगे ना, तो नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज अगर आप देखोगे, सिर्फ सारे ट्रेड मेरे वेनेसडे को थे और थर्सडे को थे, ठीक है। ट्यूसडे को मैं सिर्फ तभी ट्रेड लेता हूँ जब वेनेसडे की छुट्टी होगी, ठीक है। नहीं तो मैं ट्यूसडे को भी ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि वो एक्सपायरी है। अगर एक दिन काम हो गया तो ओब्वियसली वेनेसडे की चीज़ ट्यूसडे पे शिफ्ट हो जाएगी। अगर आप नोटिस करोगे, सारे ट्रेड मेरे वेनेसडे को हैं, ठीक है। और सारे ही ट्रेड मेरे थर्सडे को हैं। सेम चीज़ ये ट्यूसडे को इसलिए करा था क्योंकि वेनेसडे की छुट्टी थी। और ये देख लीजिए। तो ये सब पीनल है, मैं डाल का, ये बात की बात है। पहले आप अपनी चीज़ पे काम करोगे, तो प्रॉफिट अपने पास अपने आप आपके पास आएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसी ही मजेदार और कुछ सीखने वाली वीडियो मैं जरूर लाता रहूंगा। इवन जैसे लाइव ट्रेडिंग, अब काफ़ी लोग हैं जो स्पिनल की वीडियो को देख के कहेंगे स्ट्रेटेजी क्या है। तो मेरे पीछे 2 दिन जो मैंने वीडियो डाली है ना, तो उसको देख लीजिए। उसमें मैंने अपनी स्ट्रेटेजी लॉजिक बता रखा है। इवन ट्रेड बुक भी पूरी दिखा रखी है कि मैंने कौन सा ट्रेड कब लिया है, क्या एडजस्टमेंट पास करी है, हर चीज़ बताइए। तो उससे सीख लीजिए। पीएनएल से आपको दिख जाएगा, प्रूफ है कि हाँ भाई प्रॉफिटेबल है बंदा। और उन वीडियो में देख लीजिए, प्रॉफिट भी है, प्लस में कुछ सीखने को भी मिलेगा। ये तो बस प्रूफ के लिए कि हाँ, आपको लगना चाहिए ना कि मैं, अगर आप मेरे को 10 मिनट 15 मिनट दे रहे हो, तो एक प्रूफ है कि हाँ, मैं प्रॉफिटेबल हूँ। हाँ, मैंने सिर्फ अगर बोला है तो 2 दिन ही ट्रेड लिया है, तो 2 दिन ही ट्रेड लिए, कोई लिया ही नहीं है ट्रेड। अगर लूंगा तो मैं बता दूंगा चाहे फिर प्रॉफिट है लॉस। और पहले भी नहीं है, जैसे भी ये लॉस हुआ था तो मैं आपको बताया था, इसमें मैंने अपने बताया था कि 12K मेरा गया था। मेरी बड़ी मिस्टेक थी, उसके बाद मुझे बहुत बड़ा पे करना पड़ा था। मैंने ये वीडियो बनाई है, समझाया, इसमें लिखा मैं बिगेस्ट मिस्टेक करके, ठीक है। बिगेस्ट लॉस करके वीडियो डाल रखी है, तो मैं लॉस भी डालता हूँ, प्रॉफिट भी डालता हूँ, दोनों चीज़ें डालता हूँ, ठीक है। अब जिनको समझ आएगा वो समझ लेंगे, या जिनको नहीं समझ आता फिर उनका क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ डाउट हो वीडियो से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर आंसर करूंगा। और अगर आपको ये ब्रोकर पता करना है, कोटक नियो यूज़ करता हूँ, काफ़ी ठीक है। क्योंकि यहीं अगर मैं दूसरे ब्रोकर पे होता ना, तो ये 3200 रुपये समथिंग होती है ब्रोकरेज, क्योंकि इस पर 10 रुपीज़ पर ऑर्डर है। और जीरोदा हो गया, एंजल वन हो गया, अपस्टॉक हो गया, उन पर 20 रुपीज़ पर ऑर्डर है। तो सिर्फ 10 रुपये से मेरी ब्रोकरेज हाफ हो गई है, नहीं तो 3200 होती। 3200 भी नहीं तो ये जो ब्रोकरेज का पार्ट होता है ना, ये डबल हो जाता है। चार्जेस तो सेम ही होते हैं, ये 1000 वाले 2000 रुपये होती, तो 2600 रुपये ब्रोकरेज होती। इसलिए मैं कोटक नहीं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको भी, हाँ, अगर आपको वीडियो देख के कुछ समझ आया, कुछ अच्छा लगा, मेरा बेनिफिट करना है कि हाँ भाई, इस बंदे के लिए भी थोड़ा हम कुछ कर सकते हैं, अगर जिसमें आपका कुछ लगेगा भी नहीं,
तो कोटक नियो में मेरे नीचे एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सब ओपन करा सकते हो। उससे अगर 200-300 रुपये मेरे को ब्रेक मिल जाएगी। 200-300 रुपये जो ओपनिंग चार्जेस होते हैं, 2 या 250 रुपये समथिंग अभी चल रहा है, तो वो मिल जाएगा। पहले एक टाइम पे 500 भी था, बट अभी 200-300 रुपये चल रहा है, तो वो मुझे मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ अच्छा बनाए बताया